हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा है बहुलक। ठीक है, माध्यक के ना 3 फॉर्मूले होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो माध्य का फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्य क्या होता है? माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो माध्य क्या होता है? माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। और माध्य निकालने की 3 विधि होती है। ठीक है, पहला होता है माध्य निकालने की कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरा है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। ठीक है, माध्य निकालने की 3 विधि है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। ठीक है, माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, माध्य निकालना है तो उसको हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। चलिए, तो पहले प्रत्यक्ष विधि को डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला है माध्य या एक्स के ऊपर बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई कैसे निकलता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भाग 2। ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भाग 2। ठीक है, ये एक्स आई निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भाग 2। ऊपरी सीमा क्या होती है और निचली सीमा क्या होती है? देखिए, जैसे कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, यानी वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे दे रखा है हमें। तो जो ये वाला होता है, ये होती है हमारी निचली सीमा, और ये होता है हमारा ऊपरी सीमा। ठीक है, ये निचली सीमा, ये ऊपरी सीमा, और इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, 0 + 10, जैसे 0 + 10 अपॉन 2, तो 0 + 10 10 होता है। 10 को 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा? 5। एक्स आई हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये और ऐसे निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, इसको प्लस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम सारे एक्स आई निकाल लेंगे। ओके, अब हम दूसरी विधि देख लेते हैं, जो कि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसको कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे निकालेंगे हम? कल्पित विधि से तो ये हो जाएगा एक्स बार, यानी ये माध्य होता है। ठीक है, माध्य एक्स बार बराबर क्या होगा? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, जो ये a होता है इसको हमें एज्यूम करना होता है। ठीक है, बारंबारता जो हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है या बारंबारता दे रखी होती है, उसमें से हमें a कोई भी एज्यूम करना होता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए, और इसमें डी आई जो है वो कैसे निकलेगा? डी आई जो निकलता है एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालने का तरीका है एक्स आई में से हमें a माइनस करना है। ठीक है, तो यही हमारी होती है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का यही तरीका है। अब नेक्स्ट है हमारा पग विचलन विधि। ठीक है, तीसरा है पग विचलन
विधि, पग विचलन विधि से माध्य निकालना। कैसे निकलता है माध्य? माध्य यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, यू आई एफ आई और ये u है, ठीक है, यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, और इसको h से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। कैसे निकलता है? a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसको हमें h से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया। इसमें यू आई कैसे निकलता है वो देख लेते हैं हम। जो ये यू आई है वो कैसे निकलेगा? तो यू आई निकालने के लिए हमें डी आई को h से भाग करना होता है, ठीक है। और डी आई कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए, और इसको हम h से भाग कर देंगे तो हमारा यू आई आ जाएगा, ठीक है। और इसमें h क्या होता है? h जो होता है हमारा वर्ग माप, ठीक है। h वर्ग माप मतलब ऊपरी सीमा में से हम निचली सीमा माइनस कर देते हैं, वही हमारा h होता है, ठीक है। ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ठीक है। जैसे कि हमें वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40 दे रखा है। तो इसमें h निकालना मतलब कि इस ऊपरी सीमा में से निचली सीमा माइनस 10 में से 0 हो गया, कितना है? 10 आया, तो h हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। इसमें भी 20 में से 10 गया, तो सब में h जो है हमारा सेम है। 20 में से 10 गया, h कितना आ रहा है? सब में 10 आ रहा है। माइनस करके देख लो, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, तो h हमारा कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रत्यक्ष विधि से होगा। आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? प्राप्तांक दे रखा है, प्राप्तांक दे रखा है यानी एक्साई दे रखा है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है यानी एफ आई दे रखा है 1 2 3 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1, ठीक है। ये हमें एफ आई दे रखा है, ओके। हमें निकालना क्या है? प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो भी प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। एक्स आई निकालना है तो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है ना। तो हमें एफ आई और एक्स आई तो मालूम है, बट इसका एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? ये एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई को एक्स आई से गुना करेंगे तो एफ आई एक्स आई आएगा, ठीक है। गुना करते हैं, चलिए 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 3 108, ठीक है, 40 चौक 160, 50 3 150, ठीक है, 56 दूनी 112, 60 चौक 240, ठीक है, 70 चौक 280, 72 एकम 72, 80 एकम 80, 88 दूनी 176, और 92 तीय कितना होता है? 276, 95 एकम 95, ठीक है। ये हमारा आ गया एफ आई और एक्स आई। इसको हमें टोटल करेंगे तो आएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। इन सबको हमें टोटल करना है तो इसका टोटल होगा, प्लस करके देख लेना, इसका टोटल होगा 1779, ठीक है। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये जो है एक्स आई है, ये इसका हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई कितना है? 30। बस अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ आई से डिवाइड करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 1779, और सिग्मा एफ आई कितना है? 30। इसको हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा
तो उसको भाग करेंगे तो आएगा 59.3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो फिर इसको भाग करने के बाद आपका आंसर आएगा 59.3। ठीक है, ये आपका आंसर है प्रत्यक्ष विधि से। अब हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से। माध्य कैसे निकालते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रत्यक्ष विधि से ही एग्जाम्पल 2 करते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2। ठीक है, इसमें हमें वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें सीधा XI गिवन था और FI, हमें इसमें XI निकालना होगा। तो XI कैसे निकलता था? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भाग 2, है ना। तो आपको इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना होता है, तो XI आ जाता है। ठीक है, तो 50 और 60 होता है 110। 110 को हमें 2 से भाग करना है तो ये 55 आएगा। इसी तरीके से 60 और 70 को जमा करेंगे, ठीक है, और 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65। ठीक है, फिर इसको ऐसे जमा करके 2 से भाग करेंगे तो आएगा 75, और इसको 2 से जमा करके 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 85। इसी तरीके से ये भी आएगा 95। ठीक है, तो ये XI आगे कैसे निकला? इसको इससे जमा करना है, दोनों को जमा करके 2 से भाग करना है, 55 आएगा। इसको जमा करके 2 से भाग करना है तो 65, फिर 75, 85, 95। ठीक है, ये आ गया XI। और हमें FI पता था, हमने निकालना है FI XI। FI को XI से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा FI XI। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 440। इसको गुना करेंगे 6 और 65 को गुना करेंगे तो आएगा 390। 12 और 75 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 900, और इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 935। 95, 13 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1235। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सिग्मा FI XI। ठीक है, तो उनको प्लस करेंगे सबको, इसको सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3900। और सिग्मा FI चाहिए तो सिग्मा FI इन सबको प्लस करेंगे तो सिग्मा FI आ जाएगा, कितना आएगा 50। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से निकालते कैसे माध्य? x का बार सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो सिग्मा FI XI कितना निकालता? 3900, और सिग्मा FI कितना था 50, भाग कर दो और इसको 5 से काट दो। ठीक है, तो कितना आएगा 78। ठीक है, जब हम इसको 50 को इससे भाग कर देंगे तो 78, 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35, 4 बचेगा। ठीक है, 5 8 4 यहाँ पे चल जाएगा, फिर 5 8 40, यानी 78 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था प्रत्यक्ष विधि से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को हम कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से करेंगे। तीनों से हमें माध्य निकालेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा।